हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है और क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है जो हमें एक अच्छा पुश दे सकती है। नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ पे कुछ न्यूज़ सेंटिमेंट्स है उसके विषय में डिस्कस करेंगे कि फर्दर मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए कारण बन सकती है। टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर वे से अपने व्यू अपडेट करता रहता हूँ और कंडीशन को लर्न करते रहते हैं। सीधे हम चलते हैं डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स का प्राइस पैटर्न को फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंडीशन जो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक सपोर्ट लेवल था, रेंज का फॉर्मेशन था, हमने ये डिस्कस किया था, इसी बीच में ट्रेवल करने वाला है। लेकिन इसके कंपेरिजन में सिल्वर में ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ, उसका एक पीछे रीज़न था। अगर ये यहाँ पे रेंज में रहता फिर भी वो एज ए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट ने कंसीडर किया। अब इसके साथ में जो मिस्टर पावेल है उनका स्पीच आने वाला है और उसके साथ में अगर आप दूसरी कंडीशन को देखते हैं तो जो नंबर्स आए हैं जीडीपी के और अदर्स नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बेटर आते हुए देखने को मिले। न्यूज़ की सेंटीमेंट बात कर लेते हैं तो जीडीपी के नंबर्स 3% के आसपास आए हैं। एक्सपेक्टेड जो था उसको मीट किया है, मतलब फेड का जो डिसीजन है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले इसने कंफर्म किया। दूसरा, इनिशियल जॉब क्लेम्स के जो नंबर हैं वो दोनों ही काफ़ी बेटर आते हुए देखने को मिले। जो यहाँ पे इनिशियल जॉब क्लेम्स के नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट 2,18,000 के आसपास नंबर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने क्लेम किया है। तो यहाँ पे भी एक लास्ट अगर वीक से देखते हैं तो इस वीक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा पीसी का डेटा और ये सब ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं। साथ में 650 के आसपास मिस्टर पावेल की जो स्पीच थी वो भी आ चुकी है, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जीडीपी के नंबर्स की अगर बात कर लेते हैं तो जीडीपी के नंबर्स आप देख रहे हो अच्छे रहे हैं। फिलहाल क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं जो कि एक बेटर होप शो कर रहे हैं दोनों क्वार्टर के बेस में। साथ में अगर नंबर्स की बात कर लेते हैं जॉब क्लेम्स का तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द यूएस ड्रॉप बाय 4,000 फ्रॉम द प्रीवियस वीक में लगभग 2,22,000 था, अभी 2,18,000 है। तो यहाँ पे इतनी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये भी एक मार्केट में पॉजिटिव इनपुट के लिए काम करेगा। अब दोनों कंडीशन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिसीजन जो लिया है इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और आने वाले जिसके बाद नेक्स्ट नंबर्स आएंगे वो एक अच्छे इनपुट के लिए काम करेंगे। साथ में अगर गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच किया है। 2700 के लेवल को टच करने के बाद एक थोड़ी गिरावट आई है, तो उसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मार्केट के लिए ऐसा पोटेंशियल बना हुआ है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में ही है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम देखते हैं तो जो कंडीशन यहाँ पे बना के रखा हुआ है अगर इसको आप देखते हो तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ भी था। यहाँ पे 75,000 के ऊपर निकलने के साथ में मार्केट 76,000 को भी टच करता है। जो आज का एक्सपेक्टेड था अगर उसको आप देखते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम किया है। इस मूव को ये कंटिन्यू रख सकता है। मार्केट में कहाँ तक जा सकता है ये मार्केट के जो सेंटीमेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। हमें प्राइस पैटर्न लर्न करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया था और साथ में ग्लोबल मार्केट को आप देखते हो तो वहाँ भी कंसीडर करते हो तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट वहाँ भी बनने की कोशिश किया। तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना था कि हमें पॉजिटिव साइड वाले एटलीस्ट बच सकते थे। इसके बाद में अगर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के बाद में कॉमेक्स को देखते हैं तो कॉमेक्स का जो रेंज का फॉर्मेशन था अगर इसको आप देखते हो तो डाउन साइड का जो मूवमेंट इसने अभी फ़िलहाल के बनाया है ये रेजिस्टेंस के पास जाके बनाया है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल इसने अभी टच किया है अगर आप इसको देखते हो तो ये काफ़ी टाइम के बाद में इस लेवल को इसने टच किया है। अगर हम इस पर मंथली बेसिस पे देखते हैं तो ये जोन इसका लगभग ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स बना हुआ है। इससे पहले ये 2020 में यहाँ था, फिर 2021 में आया है और यहाँ अगर आप देखते हो तो इस जोन को इसने 2024 में और अभी करंट में 2024 में दूसरी बार इसने इस जोन को टच किया है। तो इस तरह से अगर आप रेंज के फॉर्मेशन और अदर कंडीशन को लर्न करते हैं तो यहाँ पे भी एक मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर किया है। उसके बाद में एक रेंज है, रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में क्लोज करता है तो बेटर रहेगा। ऑलरेडी अभी भी 1% की तेज़ी इसमें बनी हुई है। तो जब तक ये कंडीशन फॉलो करता है हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट में बने रहना है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लेते हैं तो मिनी का जो रेंज था ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन 94,000 के आसपास बना हुआ था। इसके आसपास जाके लगभग 150 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास डाउन आके रिएक्ट किया। जो हमारे रेजिस्टेंस था 168 के आसपास था, 150 के आसपास था और डाउन साइड ये निकला है लगभग
89,920 के आसपास, वो 200 पॉइंट नीचे से रिएक्ट कर दिया है, बट उससे पहले इसने इंडिकेट कर दिया था। अगर जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा वो यहाँ पे कहीं पे निकलने की कोशिश किए होंगे। नेक्स्ट फर्दर आपको यहाँ पे रेंज जो थी दोबारा से इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन इसके लिए दोबारा से ये जोन का रहेगा, जिसको ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगी। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ बनता है तो एक बेटर कंडीशन दोबारा से मार्केट को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की अगर बात कर लेते हैं तो जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे आई थिंक उनका स्टॉप लॉस हो गया होगा। अगर उन्होंने नहीं लिया है तो बहुत ही अग्रेशन में आप बाई कर रहे हैं। 1200-1300 पॉइंट के आसपास मार्केट में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। इतनी ज़बरदस्त फॉर्मेशन के बाद में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं कैप्चर कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको आप देखिए, अगर ये यहाँ पे इंगल्फ कर लेता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। फिर 91,420 लेवल भी इसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव बेस से काम करता हुआ नज़र नहीं आ सकता है। तो ये कंडीशन आपके लिए यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। सिमिलर बेस से अगर हम सिल्वर कॉमेक्स को जैसा हमने देखा एक अच्छी गिरावट के बाद में सिल्वर MCX को हम देख रहे हैं, यहाँ भी एक रेंज का फॉर्मेशन है और ये रेंज जो बनी हुई है अगर इसको आप देख रहे हो कंटिन्यू, ये जो रेंज का फॉर्मेशन था इसको हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी अपने स्टडी में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अब इन सभी कंडीशंस के बीच में फर्दर इसके पास जो पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है 93,000 को इसने नीचे ब्रेक किया है। अब यहाँ पे ये जो रेंज इसने बना रखा है ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। प्रो के पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिवार्ड दिया है। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में इसे हायर साइड मोमेंटम करने के बाद में सेकंड हाफ में ये जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस आई थिंक हिट होंगे। नहीं हिट किया आपने तो एक बार ज़रूर लर्निंग में फोकस करिए, क्योंकि मार्केट होप बेस नहीं चलता, यहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं क्विक। अब यहाँ पे देख रहे हो ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट कंटिन्यू रहता है, जो इसमें पॉसिबिलिटी अभी 3 कैंडल का बनाया है, तो आपको दोबारा से सपोर्ट लेवल इसके लिए अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल मार्केट में बाइंग का था और अभी भी अगर मेजर इनपुट देखते हो तो यहाँ पे भी 4 आवर में भी एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जब तक ये इस लेवल के नीचे क्रॉस नहीं करता। आज का जो एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा मार्केट ने मूव किया है। इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन नहीं था फर्स्ट हाफ के लिए, जैसा हमने देखा था। फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है। सेकंड हाफ में हम मोमेंटम के लिए देखने वाले थे। सेकंड हाफ में ऑलरेडी इसने ज़बरदस्त गिरावट किया है और ये गिरावट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन के पास जाके बना है। तो रेजिस्टेंस जोन के पास जब भी आपको कन्फर्मेशन मिलता है तो उस समय आपको देखना पड़ता है। 1700 पॉइंट का एक कैंडल का अगर इतनी बड़ी गिरावट हो रही है तो डेफिनेटली आपको मार्केट में बने नहीं रहना चाहिए, स्पेशली फॉर बायर्स के लिए। रेजिस्टेंस लेवल 94,000 था, उसके आसपास ये बना हुआ है। 93,939 का हाई लगाने के बाद में अब दोबारा से 91,500 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। ये रेंज अगर इसको रोक सकती है तो बेटर रहेगा। इनकेस जो पोटेंशियल यहाँ बने हुए हैं कि ग्लोबल इंडिकेशन पॉजिटिव है, ऐसा यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आते हुए देखने को मिले, तो इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे होप रखेंगे मार्केट इसके नीचे ना जाए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपके लिए बड़ी गिरावट मार्केट के लिए देखने को मिल सकती है, जो इसको डाउन साइड भी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, किस तरह लर्न करना उस पर फोकस करिए। अर्निंग पार्ट ऑफ लर्निंग है वो आपके लिए आने वाले दिनों में होने लगेगी। थैंक यू।